the topic is immunity. First of all, what is immunity? The ability of the host to fight the disease-causing organism is called as immunity. The disease-causing organism is also known as pathogens. Example: bacteria, virus, fungus, protozoans, etc. ह्यूमन के अंदर जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो एबिलिटी है उसे बोलते हैं इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करता है हमारा इम्यून सिस्टम। गॉट माय पॉइंट? जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इन पैथोजन से लड़ सकें और अपने बॉडी की रक्षा कर सकें। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज classification of immunity. The immunity is classified into two categories: innate immunity and acquired immunity. Firstly, we will start with innate immunity. Innate immunity वो immunity है जो हमको at the time of birth से मिली है। Means जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही ये immunity हमारे अंदर present है और ये foreign particles से या disease से हमारी रक्षा कर रही है। ठीक है, अब characteristics देख लेते हैं। First one is non specific. नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर के लिए ना होना। यानी कि मैं अपनी स्किन का एग्जांपल लेती हूँ। ये जो मेरी स्किन है, ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है कि बैक्टीरिया को रोक लेगी, वायरस को रोक लेगी, पर फंगस अंदर जा सकता है, प्रोटोजोआ अंदर जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो ये मेरी स्किन है, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सबको रोकेगी। ठीक है, तो ये कैसी है? नॉन स्पेसिफिक है। तो नेक्स्ट इज वेरियस टाइप ऑफ बैरियर। बैरियर का मतलब होता है जो फॉरेन पार्टिकल को अंदर जाने से रोकता है या बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बैरियर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के एग्जांपल है स्किन एंड म्यूकस। तो सबसे पहले स्किन की बात करते हैं। हमारी ऑल ओवर बॉडी में जो भी स्किन है वो हमको फर्स्टली प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कैसे? जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो फर्स्टली वो अटैक कहाँ करता है? हमारी स्किन पे। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट अंदर चले जाता है, सबसे पहले अटैक करेगा ना स्किन पे। तो ये स्किन क्या करेगी? उसको रोकने की कोशिश करेगी, उसको अंदर जाने से रोकेगी। तो सबसे पहले बैरियर का काम कौन करता है? स्किन। इसके बाद बात करते हैं म्यूकस की। हमारे स्टमक में, ठीक है, ऑसोफेगस में म्यूकस की एक लाइन है, एक कवरिंग है। ये म्यूकस क्या कर रहा है? अंदर जो भी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर कर गया है ये उसके इफेक्ट को रोक रहा है। ठीक है, उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने का काम कर रहा है, उसको अपना वर्क नहीं करने दे रहा है। जिससे क्या हो रहा है? ये म्यूकस लेयर क्या कर रही है? हमारे इन ऑर्गन्स को बचा रही है माइक्रोऑर्गेनिज्म के अटैक से। ओके, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है आपका एसिड इन स्टमक, टीयर्स, सलाइवा। ठीक है, अब फर्स्ट की बात करते हैं एसिड इन स्टमक। जब भी हम खाना खाते हैं तो मे बी पॉसिबल कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जब ये खाना हमारे स्टमक तक जाता है तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है जो इन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया को किल कर देगा तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा और हम डिसीज से बच जाएंगे। तो ये भी हुआ है फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट सलाइवा। जब हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ में एंटर कर जाते हैं। तो उस टाइम सलाइवा में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम हमारे बॉडी माउथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करा है ये उसको किल करने का काम करता है। तो ये भी हुआ फिजियोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट है टीयर्स। टीयर्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं ना, जब हम रोते हैं हमारी आँख से गंदा पानी बाहर निकल जाता है, बट ऐसा नहीं है। टीयर्स क्या करते हैं? हमारे जब आई को कोई फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो ये एज अ टीयर हमारी आँख में क्या होता है कि आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं वो? क्यों? क्योंकि फॉरेन पार्टिकल ने जब हमारे आइज पर अटैक किया तो वो टीयर्स के फॉर्म में क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो ये टीयर्स क्या करते हैं? हमको इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट से बचा रहे हैं। तो ये भी हुए फिजियोलॉजिकल बैरियर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर बैरियर की। सेलुलर बैरियर का मतलब होता है सेल, वो सेल जो डिसीज से हमारी रक्षा कर रही है या डिसीज से फाइट कर रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है WBC। आप सबको पता ही है, जो वाइट ब्लड सेल है वो हमारी बॉडी के लिए सोल्जर का काम करती है। वो हमारी बॉडी को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, उनसे फाइट करती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइन। साइटोकाइन में क्या आता है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में जब वायरस अटैक करता है तो हमारी बॉडी की कुछ सेल वायरस इन्फेक्टेड हो जाती हैं। जब ये सेल वायरस इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो ये एक तरह का सब्सटेंस रिलीज
करती है जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। अब ये इंटरफेरॉन बैरियर का काम कर रहा है। ये इंटरफेरॉन हमारी बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं उनको वायरस इफेक्ट होने से बचाएगा, मतलब उनको वायरल इफेक्ट नहीं होने देगा। तो ये भी एक बैरियर का काम कर रहा है। ठीक है ना, यह हमारा इनमेट इम्यूनिटी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है वो इम्यूनिटी जो हमको बर्थ से नहीं मिली है, जिसको हमने एक्वायर किया है, हासिल किया है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस या डिजीज के लिए स्पेसिफिक रहेंगे। अगर मेरी बॉडी पे बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो मेरी जो इम्यूनिटी है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगी, और अगर वायरस अटैक कर रहा है तो वायरस के अगेंस्ट वर्क करेगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि पैथोजन स्पेसिफिक होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में अगर वायरस ने अटैक किया तो जो एंटीबॉडी बनेगी वो वायरस के अगेंस्ट इफेक्ट करेगी, और अगर बैक्टीरिया ने मेरी बॉडी पे अटैक किया है तो ऐसी एंटीबॉडी बनेगी जो बैक्टीरिया को खत्म कर सके। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं पैथोजन स्पेसिफिक। नेक्स्ट, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ। ये जो इम्यूनिटी होती है ये ड्यूरिंग द लाइफ के लिए होती है, यानी कि अगर एक बार मेरी बॉडी पे किसी वायरस ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो उस टाइम मुझे डिसीज हो गई, मेरी इम्यून सिस्टम ने क्या हुआ, धीरे से रिस्पॉन्स दिखाया। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम जब ये वायरस मेरी बॉडी पर अटैक करेगा तो मुझे डिसीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स तुरंत दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे मेमोरी में तो ये फीड हो गया है कि वायरस ने मुझे पहले भी अटैक किया था, तो अब मेरी बॉडी क्या होगी, बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्स दिखाएगी। नेक्स्ट, मेमोरी बेस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, मेमोरी बेस्ड होती है। मेमोरी में एक बार फीड हो जाती है। ठीक है, मान लो मुझे बचपन में निमोनिया हुआ था, ठीक है, तो मुझ पे जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया था उस टाइम में उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाई, तो मुझे वो डिजीज हो गई। बट जब अब अगर मुझ पर वो वायरस या बैक्टीरिया, फंजाई जो भी है अटैक करता है, तो क्या होगा, मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और तुरंत रिस्पॉन्स दिखाएगी और मुझे वो डिसीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेमोरी में वो डिसीज ऑलरेडी फीड हो गई है कि इस टाइप की एंटीबॉडी अब मुझे बनाना है और इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स दिखाना है। ओके, तो ये था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। थैंक यू।